ये है सुशील चौधरी, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र जगतपुर गांव के निवासी है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के उत्तरी पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार है। इन दिनों उत्तरी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर अपने लिए समर्थन जुटाने को लेकर लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। क्षेत्र की समस्याओं को सुशील चौधरी भलीभांति समझते हैं। बुधवार को टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने विशेष भेंट के दौरान जब उनसे बात कर यह जानने का प्रयास किया आखिर उनका चुनावी प्रचार किस तरह चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वे क्षेत्र के लोगों के बीच में जा रहे हैं, मौजूदा क्षेत्रीय सांसद और विधायक का कामकाज को लेकर क्या रिपोर्ट कार्ड है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता के साथ सुशील चौधरी की विशेष भेंट के दौरान हुई बातचीत को लेकर उन्होंने क्या कहा। सुशील जी, आप जो है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली का जो है कि प्रत्याशी बनाया है, तो जानना चाहते हैं कि आप जो है कि लोगों से मिल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, क्या यहाँ पे क्षेत्र की समस्या है पूरी जो है कि उत्तर पूर्वी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र आपका जो बुराड़ी भी है, क्या क्या समस्या है। सभी को नमस्कार, पत्रकार बंधुओं को। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं नवरात्रों की और ईद के महापर्व की। दूसरा जो आपने मेरे से सवाल किया है कि मुद्दे 10 साल से यहाँ पर जो सांसद महोदय हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि यहाँ पर इतनी समस्याएं विकट हो गई हैं। अभी मैं अगर बुराड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर देखने में आ रहा कि मीटर बिजली के मिलने बंद हो गए हैं। एक डीडीए ने एक पत्र लिखा कि यहाँ पर कोई मीटर न लगाया जाए। सांसद जी से भी लोग जाके मिल रहे हैं, विधायक जी से भी लोग जाके मिल रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा कि यहाँ पर मीटरों की सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या 10 की 10 विधानसभाओं में आपको बताऊं कि पानी की बहुत विकट समस्या है, पीने को पानी नहीं है। और अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसी तरह से पानी की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। आज भी देखिए, आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, 20 रुपए की बोतल मिलेगी आपको। क्या यही वादे थे सरकारों के? क्या सरकार जो हम चुनते हैं या सांसद जो हम चुनते हैं, क्या इसी के लिए चुनते हैं कि हमें 20-20 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ेगी? दूसरी चीज ये कि अहम जो मुद्दा है हमारे यहाँ पर, वो पानी बिजली का मेन मुद्दा है। बिजली का मैंने आपको बता दिया, पानी का मैंने बता दिया। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। हाँ, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है उत्तर पूर्वी दिल्ली, इसमें एक हॉस्पिटल पड़ता है जीटीबी, और उस हॉस्पिटल भी करीब करीब अगर यहाँ से हम देखें तो करीब करीब 15-16 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। बुराड़ी हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अगर बुराड़ी तिमारपुर के लोगों को इलाज कराने के लिए जाना पड़े तो वो LNJP पंत वगैरह जाएंगे, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। चौथा जो मुद्दा है मेन, आपको बता दूं मैं कि इन्होंने, सांसद जी ने वादा किया था कि हम यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय लाएंगे 2014 में चुनाव जीतने के बाद। 2014 का टर्म गया, 2019 का टर्म गया, लेकिन वो कोई भी यहाँ पर विद्यालय नहीं आया। सिर्फ एक झूठा आश्वासन इन्होंने दिया, और ये जनता में काफ़ी रोष है। इन्होंने हर वर्ग को ठगा है सांसद महोदय ने। इन्होंने लोकल को भी ठगा, इन्होंने पूर्वांचल को भी ठगा, इन्होंने उत्तरांचलियों को भी ठगा, सबको इन्होंने ठगा। और उसका बावजूद ये है कि जो दूसरी पार्टी नगर निगम में आई है वो उनकी वजह से आई है कि जो सांसद जी के नाकाम होने से। अच्छा, यहाँ जगतपुर में आप रहते हैं और जगतपुर में तेंदुए की काफी आतंक रहा और पीछे लोगों को ये घायल, तो इस बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या सांसद या विधायक की तरफ से कुछ सुरक्षा का आश्वासन मिला? तो क्या सर, आज से 3 साल पहले भी तेंदुआ आया था जगतपुर में, और हमने चिट्ठी भी लिखी थी। मैं RW अध्यक्ष भी हूँ जगतपुर से, और अभी तेंदुआ आया। यहाँ पर कम से कम 12 से 15 लोगों को इन्होंने घायल किया है, और काफ़ी बड़ी आहत, काफ़ी बड़ी दुर्घटना हुई। ये तो मैं बच्चों का बहुत साहस मानता हूँ कि बच्चों ने काफ़ी हिम्मत करी और बड़ी दिलेरी से काम किया है, बड़े सूझबूझ से काम किया। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता उन पीड़ितों को नहीं दी गई, ना सांसद जी की तरफ से, ना विधायक जी की तरफ से। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जगतपुर का मैटर नहीं है, ये 2 विधानसभा को जोड़ता है। जगतपुर गांव जो है 2 विधानसभा को जोड़ता है। एक तरफ तिमारपुर विधानसभा जी, दूसरी तरफ बुराड़ी विधानसभा है। ये जो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है, हमने पहले भी कहा था कि इसकी दीवारें होनी चाहिए। ये जो गांव पड़ते हैं, जो एरिया हमारा संगम विहार, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, संगम विहार 10 नंबर गली में जो बायोडायवर्सिटी पार्क का एरिया पड़ता है, वहां पर भी तेंदुआ देखा गया। कोई कहता है जी काली घाट पर देखा गया। तो कोई एरिया सिक्योर नहीं है, कोई सुरक्षा के वो नहीं है।
सांसद जी अपना नाचने गाने में मस्त हैं, 10 साल से वो कभी नजर नहीं आए, आज वो गली गलियों में घूम रहे हैं। ठीक है जी। और दिल्ली सरकार की क्या बात कही जाए, दिल्ली सरकार तो तिहाड़ से सरकार चल रही है जिस टाइम। अच्छा, केजरीवाल जेल में भी है और आप ठीक कह रहे हैं कि तिहाड़ से सरकार चल रही है, तो आपके क्षेत्रीय विधायक के बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्रीय विधायक जी कहाँ नजर आ रहे हैं, कहाँ पर है क्षेत्रीय विधायक जी? हमने तो देखा नहीं उनको। और क्षेत्रीय सांसद जो है कि क्या जनता से मिलने आते हैं, कभी आपने देखा? आजकल तो आ रहे हैं, चुनाव की जब से घोषणा हुई है, और ये तो मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत रहे थे। मेरा चैलेंज है, मैं भी प्रत्याशी हूं जी आपकी अपनी पार्टी से, मैं चैलेंज करता हूं मनोज तिवारी जी को कि वो जनता के बीच में जाए और ये कहें कि मैंने काम किया है, मेरे को वोट दे दो। अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दो। काम के नाम पे वोट मांगिए तिवारी जी, आप धर्म के नाम पे, राम के नाम पे वोट मत मांगिए। राम सबके हैं, राम में सबकी आस्था है, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो या कोई भी व्यक्ति जो भारतवासी है, सबके मन में राम है। आप राम के नाम पे वोट मांगनी बंद कीजिए, अपने काम के नाम पे वोट मांगे। तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? आपने क्या वादे किए हैं कि आपको लोग समर्थन करें? सर, मेरा सबसे वादा जो पहला है, जो मैं कर रहा हूं जनता से, जो मैंने देखा, मैं घूम रहा हूं, जगह जगह मैं जा रहा हूं, तो वहां पर क्या है कि जो इससे पहले जो सरकार दिल्ली में होती थी, बुजुर्गों का एक बहुत बड़ी आशा होती थी जी, बुजुर्ग हैं, पेंशन मिलती थी। लेकिन जब से सरकार आई और इस सरकार ने आते ही सबसे पहले बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। और मैं तो मानता हूं बुजुर्गों की हाय लगी जो जेल में गया है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम बनते हैं, चाहे हमारे माँ बाप हो या और बुजुर्ग हों जो हमें आशीर्वाद देते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा मुद्दा पेंशन का, अगर मैं चुनाव जीत का आता हूँ, जनता मुझे आशीर्वाद देगी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के मतदाता मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को पेंशन जो बुजुर्ग है उनको देने का काम करूँगा। दूसरा मेरा जो प्राथमिकता होगी स्कूलों की होगी, कि स्कूल मेरे यहाँ पर काफ़ी कम है, कॉलेज नहीं है मेरे यहाँ पर। सबसे बड़ा कॉलेज का मुद्दा है जी, बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तीसरा मुद्दा मेरे यहाँ पर हॉस्पिटल का है। तिमारपुर विधानसभा में एक छोटा सा हॉस्पिटल पड़ता है, बालक राम, बुराड़ी में एक हॉस्पिटल है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर आबादी को देखते हुए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल हो। और हाँ, तिवारी जी की तरह मैं कोई वादा खोखला नहीं करूँगा कि मैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनवाने जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे हक में होगा, जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं कार्य करूँगा। मेरा स्कूल, स्वास्थ्य पर निगाह है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मेरा मेन मुद्दा है, तिवारी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बहुत गंदे लोगों के बीच में से गुजर रहे हैं, या तो आपको पता नहीं है, और आपको पता होते हुए आपके पूर्व पार्षदों ने सरकारी जमीन को घेर करके जो झरौदा में जो मकान बनाया है, वो पार्षद आपके साथ में लगे हुए, वो पार्षद लगे हुए जो ग्राम सभा की 81 की जमीन, 18 बीघे जमीन उसको घेरा हुआ है। अगर वो जमीनें खाली हो जाएं तो मैं अपने पूर्वांचल भाइयों के लिए एक छठ घाट की व्यवस्था करूंगा। दूसरा, वहां पर कन्या विद्यालय की व्यवस्था करूंगा। तीसरा, वहां पर एक अच्छा पार्क, देखो सबके पास पैसा नहीं है कि जो बैंक्वेट हॉल में जाके शादी करें, एक अच्छी व्यवस्था, हम कम्युनिटी सेंटर पार्क देख सकते हैं। बड़ा मुझे ताज्जुब लगता है कि बुराड़ी विधानसभा के अंदर एक भी पार्क नहीं है कि जहां पर हम जाके शादी कर सकते हैं। कुछ संदेश आप स्पेशल देना चाहे क्षेत्रवासियों के लिए? मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि सर, अगर आपको मैं लगता हूं, आप सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अगर आपको लगता हूं मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस से भी सांसद रहे हैं, यहाँ से बीजेपी से भी सांसद रहे हैं, और बहुत पहले से रहे हैं, और जिसने भी ये कार्य किए हैं, हम लोग कहते हैं काम के नाम पे वोट मांगे, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, या वो आपका सांसद हो। मैं चैलेंज करता हूं कि अपने काम के नाम पे वोट मांग के दिखाएं, और मेरा ये जज्बा है। और मैं युवाओं से, बुजुर्गों से, बहनों से, माताओं से एक ही अपील करूंगा कि आने वाली 25 मई को आप अपना मुझे आशीर्वाद देकर के टॉर्च का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई छठे राउंड में मतदान होना है। भाजपा ने अपना उम्मीदवार मनोज तिवारी को तीसरी बार मैदान में उतारा है, और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने मनोज तिवारी के सामने सुशील चौधरी को मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे, ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो उसी दिन ही पता चल पाएगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।